हेलो एवरीवन, वेलकम टू महानदी एएस। तो आज हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं कलचुरी कालीन यानी मध्यकालीन छत्तीसगढ़ के इतिहास में हम जो सबसे पहला वंश पढ़ रहे हैं वो है आपका कलचुरी कालीन यानी जो कलचुरी कालीन सत्ता हमारे छत्तीसगढ़ में कब से और कहाँ तक शासन किया। तो देखते हैं आज कुछ प्रमुख राजधानियां, मतलब आप पढ़ते हैं कलचुरी कालीन राजधानी, मतलब कलचुरी कालीन राजधानी कौन कौन सी थी। तो इसमें है आपका शासक हो गया, शासन अवधि हो गया, राजधानी। तो इनके बारे में हम कुछ संक्षिप्त नॉलेज लेंगे कि जो हमारे छत्तीसगढ़ में जो राजधानियां हैं कौन से राजवंश की कौन कौन सी स्थान पे कौन से साम्राज्य की राजधानी थी। तो देखते हैं। सबसे पहला आपका जो कलिंग राज, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि जो कलिंग राज है ना छत्तीसगढ़ में जो तुमाड़ क्षेत्र में अपना पहला राजधानी बना है, इसलिए कलिंग राज को ही छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का नींव रखने वाला पहला शासक बताया गया ना। कलिंग राज ने 1000 से 1020 यानी 1020 ईस्वी के आसपास अपना यहाँ सत्ता स्थापित किया और वो राजधानी सबसे पहले किसको बनाया, आपका तुमाड़ क्षेत्र को राजधानी बनाया। उसके बाद है आपका रत्नदेव प्रथम। रत्नदेव प्रथम के बारे में हम क्या जानते हैं। रत्नदेव प्रथम ने 1045 से 1065 ईस्वी के आसपास यहाँ शासन किया और जिसकी राजधानी कहाँ थी वो है आपकी रतनपुर क्षेत्र ना। रत्नदेव प्रथम ने ही रतनपुर नगर को बसाया। ओके, उसके बाद है बहार शाही जो कौन सी सदी में यहाँ पर शासन किया वो है आपका 1480 से ना 1544 के आसपास उन्होंने यहाँ शासन किया। वो कौन से क्षेत्र था, वो है आपका कोसगई क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाया। किसने बनाया, आपका बहार सायनर। उसके बाद है आपका लक्ष्मी देव, ये भी रतनपुर के कलचुरी वंश के शासक थे। लक्ष्मी देव इन्होंने कहां से कब शासन किया, 1300 से लेके 1340 के ईस्वी के आसपास इन्होंने शासन किया। और जो इनकी राजधानी क्या था, खल्लारी कहाँ है आपका, जान खल्लारी ना। उसके बाद है आपका रामचंद्र देव कहाँ के शासक थे, ये रायपुर की थी ना। एक शाखा जो कलचुरी कहाँ थी वो है आपकी रायपुर ना, वो लहुरी शाखा कहलाती थी। तो रामचंद्र देव ने कब से कब तक यहाँ शासन किया, 1380 से 1400 ईस्वी के आसपास इन्होंने शासन किया और राजधानी क्या थी, रायपुर। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो छत्तीसगढ़ के जो कलचुरी वंश के राजा ने यहाँ पर की कौन सी सदी यानी कहाँ पे कौन सी सदी में कौन कौन क्षेत्र में अपनी राजधानी बनाई। अब हम पढ़ते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी कलचुरी राजकाल वंश के जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में हम जानते हैं। तो इसको बोलते हैं हम हिस्टोरिकल कलचुरी डायनेस्टी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो शासक है, शताब्दी है, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। पहला शासक है आपका कृष्णराज ना, नाम सुन के काफी अच्छा लगता है। आई थिंक ही इज वेरी मच बेटर नेम ऑफ कल्चुरी डायनेस्टी, कृष्णराज। ओके, कृष्णराज 5वीं सदी, कौन सी सदी में अपना मतलब जो कार्य प्रारंभ किया, 5वीं सदी में ना। ऐसो कल्चुरी डायनेस्टी में क्या बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड इन कल्चुरी डायनेस्टी, व्हाट इज नेम इन कल्चुरी डायनेस्टी, आदि पुरुष या मूल पुरुष के नाम से इन्हें जाना जाता था ना, किसको, कृष्णराज को ना। उसके बाद है आपका दूसरा वामराज देव ने कौन सी सदी में शासन किया, 8वीं सदी में ना। इसको क्या कहा जाता था, दैट इज कॉल्ड त्रिपुरी कल्चुरी वंश स्थापक यानी इस्टेब्लिश बाय कल्चुरी डायनेस्टी इन वामराजदेव ना। त्रिपुरी कहाँ है भाई, मैंने 2 शाखा बताई थी, एक तो रतनपुर शाखा हो गया और दूसरा आपका जबलपुर जो शाखा के जो कल्चुरी वंश के शासक थे ना वो त्रिपुरी कहलाते थे ना। त्रिपुरी जबलपुर के पास था त्रिपुरी ना। उसके बाद है कोक्कल प्रथम क्या है, 9वीं सदी त्रिपुरी को स्थायी राजधानी बनाया। किसको भाई, आपका त्रिपुरी, ये आपका त्रिपुरी को स्थायी इन्होंने क्या है, त्रिपुरी कोक्कल देव प्रथम ने त्रिपुरी को स्थायी राजधानी बनाया। ओके, समझ में आया आप लोगों को बात। उसके बाद है आपका शंकरगढ़ द्वितीय बार हमने पहले वीडियो में पढ़ा। शंकरगढ़ द्वितीय ने 9वीं सदी में छत्तीसगढ़ में पाली क्षेत्र जीता, छत्तीसगढ़ के पाली क्षेत्र को भी जीता, यानी छत्तीसगढ़ के पाली क्षेत्र को इन्होंने जीता। उसके बाद है आपका कलिंग राज, मोस्ट फेमस डायनेस्टी इन कल्चुरी। कौन है भाई, वो प्रौढ़ प्रतापी आपका कलिंग राज, 1000 ईस्वी के आसपास इन्होंने शासन किया। और जो तुमाड़ क्या है आपका, पाली क्षेत्र के आसपास ना। और बात तुमाड़ क्षेत्र में कल्चुरी वंश के संस्थापक कहाँ, जो कलिंग राज की जो सबसे पहली राजधानी कहाँ थी आपकी थी आपका तुमाड़ क्षेत्र ना। तो चलिए
हमने तो एक बार पढ़ा, अब हम दोबारा फास्ट रिवाइज करते हैं, जिससे आपको एक बार अच्छे से रिवाइज करने से आपको माइंड में काफी अच्छे समझ पा रहे हैं। तो हम पढ़ रहे हैं भी जो छत्तीसगढ़ के जो मध्यकालीन इतिहास में ना, किसका क्या, छत्तीसगढ़ के जो मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे हम उनके कुछ प्रमुख शासक, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शासक है, उनकी राज्य राजधानी कौन सी सदी में इन्होंने शासन किया उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है आपका, कौन है आपका, कलिंग राज। कलिंग राज ने कौन से सन में यहाँ पे शासन किया, 1000 से 1020 ईस्वी के आसपास शासन किया। और जो इसकी राजधानी कहाँ थी, तुम्माड़ क्षेत्र ना, तुम्माड़। रत्नदेव प्रथम, इन्होंने 1045 से 65 की ईस्वी के आसपास यहाँ शासन किया। और जो इनकी राजधानी कहाँ थी, रतनपुर, रत्नदेव प्रथम की रतनपुर ना, ये रतनपुर। उसके बाद बहार शाह, बहार शाह की जो बहार शाह ने कौन सदी में यहाँ पे शासन किया था, वह आपका 1480 से 1544 ईस्वी के आसपास। और राजधानी थी आपकी कोसगई ना। उसके बाद है लक्ष्मी देव। लक्ष्मी देव ने कौन सी सदी में शासन किया था, 1300 से 1340 ईस्वी के आसपास शासन किया था। और जो इसकी राजधानी थी खल्लारी, खल्लारी का है आपका जांजगीर चांपा जिले ना। उसके बाद है रामचंद्र देव, लास्ट मोस्ट फेमस खल्लारी। मतलब जो रामचंद्र देव है ना, कौन से, एक लाहौरी शाखा के राजा थे। इन्होंने कहाँ पर अपना शासन, कलचुरी की छत्तीसगढ़ में 2 शाखाएं थी ना, एक तो रतनपुर शाखा और दूसरा था रायपुर शाखा। रायपुर शाखा में अमर सिंह देव, ये सब चीज के बारे में हम आगे क्लास में हम डिटेल एक एक करके पढ़ेंगे। बस आप फिलहाल बस ये जानिए कि जो रामचंद्र देव है वो कौन सी, उनकी राजधानी कहाँ थी, रायपुर। और रायपुर, और कौन से समय सदी में शासन किया, 1380 से 1400 ईस्वी के आसपास। अब हम पढ़ते हैं जो कलचुरी वंश के जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में आते हैं, यानी कलचुरी, दैट्स कॉल्ड कलचुरी डायनेस्टी एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ओके, लेट्स गो। तो शासक है, शताब्दी हम महत्वपूर्ण करते हैं। कृष्ण राज फर्स्ट है आपका कलचुरी डायनेस्टी में, कृष्ण राज। कृष्ण राज क्या, 5वीं सदी। इन्हें क्या कहता है, कलचुरी डायनेस्टी के जो स्टैब्लिश, यानी मूल पुरुष, आदि पुरुष के नाम से इन्हें संबोधित किया जाता है। किसे, आपका कृष्णदेव, कृष्णदेव राय, वो तो कृष्णदेव राय मतलब वो साउथ में चले गए अपन, जो विजयनगर का, सॉरी वो यूपीएससी वाले लोग पढ़ते हैं, मैंने भी पढ़ा है। तो कृष्णराज काफी, कृष्णदेव राय है उसका नाम, मैं थोड़ी सी इधर चला गया था। कृष्णदेव राय जो ना विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। उस पर एक सीरियल भी आता था सब टीवी में, तैलानी रामा, काफी इंटरेस्टिंग है विजयनगर। यूपीएससी में उसमें क्वेश्चन पूछता है हर साल, कभी 1-2 साल गेम में। सॉरी, हम पढ़ते हैं कृष्णराज 5वीं सदी, आदि पुरुष मूल पुरुष। वामराज क्या, 8वीं सदी। 8वीं सदी में त्रिपुरी में कलचुरी वंश के संस्थापक वामराज ने कहा की थी, छत्तीसगढ़ में ही ना, त्रिपुरी, वो जबलपुर वाले त्रिपुरी ना, वामराज ने त्रिपुरी में कलचुरी वंश के संस्थापक किए। किसने, वामराज ने। कोक्कल प्रथम 9वीं सदी ना, कोक्कल प्रथम ने त्रिपुरी को स्थायी राजधानी बनाया। किसको बनाया भाई, स्थायी राजधानी, आपका त्रिपुरी की स्थायी राजधानी बनाया है। समझ में आया आप लोग बात। शंकरगढ़ द्वितीय ने 9वीं सदी में क्या किया, छत्तीसगढ़ के पाली क्षेत्र, कौन सा, पाली, कोरबा, छत्तीसगढ़ के पाली क्षेत्र को जीता। ओके, उसके बाद कलिंगराज क्या, 1000 ईस्वी के आसपास इन्होंने शासन किया। और इसकी राजधानी क्या थी, तुम्माड़। तो देखिए आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, कलचुरी वंश की राजधानी एवं कलचुरी वंश के जो ऐतिहासिक पृष्ठ के बारे में कुछ छोटी सी जानकारी प्राप्त की। तो देखिए हम पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ के जो इतिहास, कलचुरी वंश। तो देखिए मेरा ये समझाने का उद्देश्य रहता है कि आप जब भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ें, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम अभी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में छत्तीसगढ़। तो आप जब भी इसको पढ़े तो जो कौन से राजा ने यहाँ पे किस समय कहाँ तक शासन किया, और मतलब इसके जो शासन करने की अवधि कब तक थी, और यहाँ पे इन्होंने किसको किस समय के लिए राजधानी बनाया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका छत्तीसगढ़ में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, कलचुरी डायनेस्टी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये क्लास काफी पसंद आया होगा। और जो कलचुरी कालीन बारे में कुछ भी अगर इंपॉर्टेंट था पूछना है तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए। और देखिए जो ये एग्जाम है ना, जो हमारा जो एग्जाम है, ये जो आपका CGPSC 14 फरवरी को होने वाली है, तो ये तो बहुत पुरानी हो गई है। तो ये जो हमारी क्लास है, जो CGPSC अगला अपना नेक्स्ट कब एग्जाम कर लेती है, वैसे तभी जो कोरोना काल में बहुत ही संकट चल रहा है, ऑफलाइन क्लास तो चल ही रही, तो लोगों को ऑनलाइन ही पढ़ना होगा। क्योंकि देखिए आपको सभी चीज़ तो हम आपको मोबाइल में उपलब्ध करा रहे हैं, तो आप क्या करें, घर में बैठिए आराम से पढ़िए,
तो चलो ठीक है, अगर कुछ क्वेरी क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।